जनता दल यू के नेता को मुख्यमंत्री जी को जो लेटर लिखा गया उस पर भी एतराज़ है। तो स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि जनता दल यू दिमागी दिवालियेपन की ओर बढ़ रही है। ये पर्चे लीक करने वाले लोग ये एक संगठित गिरोह चलाते हैं और एक ही ज़िला के लोग होते हैं, तो इसमें उन लोगों को बेचैनी हो जाती है कि इन्होंने सच और सच्चाई क्यों लाया, सच को उजागर क्यों किया। हम लोग तो हमेशा सड़क पर रहते हैं और सड़क पर आंदोलन करते हैं, चाहे 65% आरक्षण की व्यवस्था का मामला हो, चाहे बीपीएससी के माध्यम से पर्चे लीक। तेजस्वी यादव नजर आएंगे छात्रों के साथ, बीपीएससी वाले छात्र उतर रहे हैं, अभ्यर्थी उतर रहे हैं, आक्रोश है। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष के बारे में आपको पता है कि वो कार्यक्रमों में है, लेकिन उनके तो कहा है कि कंधा से कंधा मिलाने का मतलब क्या है? सरकार में बैठे हुए लोग हो, ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हो, और आप जो आंदोलन और आंदोलनकारी छात्र होते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं, उनके साथ किस तरह से अन्याय करते हो ये देखा गया है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। एक तरफ 70वीं बीपीएससी का डेट आ चुका है एग्जाम का, और दूसरी तरफ छात्र आक्रोशित है, नाराज है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। लेकिन अब इस पे सियासत भी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसको लेकर के सत्ता पक्ष कह रही है कि तेजस्वी यादव 10वीं पास नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि लेटर किसको लिखना चाहिए। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद। क्या कहेंगे, लेटर किसको लिखना चाहिए, किसे लिख दिए हैं लेटर? अब जनता दल यू के नेता को मुख्यमंत्री जी को जो लेटर लिखा गया उस पर भी एतराज़ है। तो स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि जनता दल यू दिमागी दिवालियेपन की ओर बढ़ रही है, और जनता दल यू के नेता की सोच कहीं ना कहीं सबको पता है कि किस तरह से यहाँ जो वीक सरकार है उसके कारण पर्चे लीक होते हैं। सीएचओ के पर्चे लीक हुए एक हफ्ते पहले, और उसमें एक बड़ा रैकेट भी सामने आया। ईडब्ल्यूयू ने पूरे मामले को सामने लाने का काम किया, और सबको पता है कि बीपीएससी के माध्यम से जो TRE 3 की परीक्षा हुए थे उसमें भी पर्चे लीक हुए थे। उसमें भी 7 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद किया गया था। बच्चे अपने भविष्य के प्रति चिंतित हैं। बच्चे को पता है कि बीपीएससी किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, किस तरह से फॉर्म अप्लाई करवाया जाता है। को पता है बीपीएससी मतलब पूछ रहे हैं। देखिए, तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष, बिहार के डिप्टी सीएम, और जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को पत्र क्यों लिखे, उसी मुख्यमंत्री ने तेजस्वी जी के बारे में क्या कहा था कि हमारे बाद यही बच्चा बिहार का भविष्य है, यही बिहार का नेतृत्व करेगा, यही हमारे बाद बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेगा, इसी के माध्यम से बिहार का विकास होगा। तब अब ये लोग अपने ही बातों में विरोधाभास में फंस गए हैं। मुख्यमंत्री जी जब तेजस्वी जी की तारीफ़ करते हैं, मुख्यमंत्री जी जब उनको डिप्टी सीएम के रूप में स्वीकार करके उनके द्वारा जो सुझाव दिए गए थे कि बिहार में नौकरी और रोजगार को एक नया आयाम देने की आवश्यकता है, और तमाम बातें कह रहे तेजस्वी जी पढ़े थे विज्ञापन को, जो नॉर्मलाइजेशन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, सर्वर डाउन है उस पे सवाल खड़ा किए, पढ़े थे, देखे थे, फॉर्म जब भरा है तो कभी भरे हैं, जानकारी है उनको क्या भाई हुआ ये बात जो सवाल को उठा रहे हैं, उस सवाल को ही तो हमने जनता के बीच लाने का काम किया है और बताने का काम किया है। पूछ रहे हैं तेजस्वी जी बताएं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तेजस्वी जी तो बता दिए कि बिहार में किस तरह से सरकार के माध्यम से परीक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को और अभ्यर्थियों को तंग तबाह किया जाता है, किस तरह से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, किस तरह से उनके भविष्य को कहीं ना कहीं ये पर्चे लीक करने वाले लोग ये एक संगठित गिरोह चलाते हैं और एक ही ज़िला के लोग होते हैं। तो इसमें उन लोगों को बेचैनी हो जाती है कि इन्होंने सच और सच्चाई क्यों लाया, सच को उजागर क्यों किया। अरे भाई, सच्चाई है तो उसको उजागर किया जाएगा, और सच्चाई तो ये है कि बिहार में बड़े पैमाने पर इधर हाल के दिनों में बीपीएससी और बीपीएससी के माध्यम से परीक्षार्थियों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ हो रहे हैं, और खिलवाड़ करने वाले कौन लोग हैं ये सबको पता है। आप कह रहे हैं खिलवाड़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तेजस्वी जी हम छात्र के साथ कंधा से कंधा मिला करके सड़कों पे उतरेंगे। पूछ रहे हैं कितना बार सड़कों पे उतरे आंदोलन के लिए, जनहित के मुद्दे पर? देखिए, आप क्या उतरेंगे? देखिए, आ रहे हैं छात्रों को। तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से सबको पता है कि शिक्षकों के साथ जिस तरह से खिलवाड़ पहले हो रहा था,
उस मामले पर जब सत्ता में आए तो उन्होंने शिक्षकों के खिलवाड़ को बंद करवाया और सभी को कहा कि हम परमानेंट करने का काम करेंगे। और किस तरह से 4.5 लाख लोगों को परमानेंट करने के लिए बिहार सरकार, जो डबल इंजन सरकार है, उसको मजबूर किया गया। नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से भी, और जब सत्ता में थे तो उन्होंने जो योजना लाए सामने, उसको इनको मंजूरी देना पड़ा और 5.5 लाख के करीब नियुक्तियां की। तो आप लोग सड़कों पे उतरिएगा छात्र के साथ? जाहिर सी बात है, हम लोग तो हमेशा सड़क पर रहते हैं और सड़क पर आंदोलन करते हैं, चाहे 65% आरक्षण की व्यवस्था का मामला हो, चाहे बीपीएससी के माध्यम से तो कल पर्चे लिख तेजस्वी यादव नजर आएंगे छात्रों के साथ? बीपीएससी वाले छात्र उतर रहे हैं, अभ्यर्थी उतर रहे हैं, आक्रोश है। तो देखिए, नेता प्रतिपक्ष के बारे में आपको पता है कि वो कार्यक्रमों में है, लेकिन उनके तो कहा है कि कंधा से कंधा मिला करके कंधा से कंधा मिलाने का मतलब क्या है? जब हम उसकी समस्याओं से अपने आप को जोड़ेंगे, उसकी समस्याओं के निदान की दिशा में सरकार से पहल करने के लिए हमने जो लेटर लिखा, हमने जो पत्राचार किया, उस पर आप गंभीरता अगर नहीं दिखाएंगे तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि आप जो सरकार में बैठे हुए लोग हो, ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हो। और आप जो आंदोलन और आंदोलनकारी छात्र होते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं, उनके साथ किस तरह से अन्याय करते हो, ये देखा गया है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, आप सुन रहे थे आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का क्या कुछ कहना था नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, जिस तरीक़ा से सवाल उठ रहे हैं और लगातार छात्र अब आक्रोशित है और सड़कों पे उतरने की बात कर रहे। तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हम छात्रों के साथ कंधा से कंधा मिला करके सड़कों पे उतरेंगे। तो इसको लेकर के सत्ता पक्ष ने जो सवाल खड़ा किए हैं उस पर खूब बरसते हुए नजर आए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।